Good morning, children. Today we are going to learn first lesson, which is talk about introduction of computer. Computer is a very useful machine. Computer एक बहुत यूज़फुल मशीन है. It has many characteristics of computer. कंप्यूटर में बहुत सारे लक्षण हैं. Some of the computer characteristics are superior even to human being. कुछ लक्षण जो देखेंगे इंसान से कई गुना बेहतर है. लेट्स डिस्कस ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. आइए हम कुछ लक्षण के बारे में देखेंगे. सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बताता है स्पीड, जो रफ्तार मतलब तेज़ी से काम करता है. ए कंप्यूटर इज़ ए वेरी पावरफुल मशीन. कंप्यूटर बहुत पावरफुल मशीन है. इट परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. इसके जो काम है जटिल, जितने भी कैलकुलेशन होता है, जटिल मीन्स जितने भी कठिन काम होता है, हाँ, उसको फ्यू सेकेंड में, इन ए फ्यू सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड में, दैट ह्यूमन बीइंग डज इन मेनी ईयर्स, है ना, कुछ ही सेकंड में कर लेता है जो इंसान उसको कई साल के बाद कंप्लीट करता है. तो इतना रफ्तार से, इतना तेजी से, इतना स्पीड से कंप्यूटर काम करता है. इट प्रोसेस इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एंड एक्यूरेसी. इसका जो काम है, इसका जो एक्शन है, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में एक्यूरेसी से काम करके देता है. मतलब एक सेकेंड में बिल्कुल बिना गलती से, बिना गलत से काम करके दिखाता है. इतना रफ्तार मतलब इतना स्पीड से ये काम करता है. ये कंप्यूटर परफॉर्म्स इट टास्क एक्यूरेटली. जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर का जो काम है एक्यूरेटली मतलब बिना मिस्टेक से काम करके देता है. इट नेवर कमिट ए मिस्टेक वाइल कैलकुलेटिंग. ये जब कैलकुलेट का काम करता है तो कभी भी इसमें हम गलत नहीं ठहरा सकते. मतलब इतनी करेक्टली हमें काम मिलता है. व्हेन द इनपुट डेटा एंड सेटअप इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट, द रिजल्ट प्रोड्यूस इज एक्यूरेट. यदि हम जो सेटअप डाटा का जो हमने सेटअप करके, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया है कंप्यूटर को, यदि करेक्ट दिए होंगे तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल करेक्ट मिलेगा. रिमेंबर, द एरर इन कैलकुलेशन अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट गिवन बाय द यूजर. तो इसमें ये बात करता है कि यदि हमने करेक्ट इनपुट दिया है तो हम कंप्यूटर में गलत नहीं पाएंगे. यदि हम यूज़र जो यूज़ करता है कंप्यूटर को, यदि वो इंस्ट्रक्शन यदि गलत दिया है तो कंप्यूटर में हमें गलत मिलेगा. सेकेंड थिंग, लार्ज मेमोरी. लार्ज मेमोरी मतलब होता है अधिक मात्रा में स्मरण शक्ति. द कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी. कंप्यूटर में अधिक मात्रा में स्मरण शक्ति है. इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट्स मेमोरी एंड रिट्राइव देम व्हेन एवर रिक्वायर्ड. तो कंप्यूटर में जैसे मैंने आपको बताया अधिक मात्रा में स्मरण शक्ति है और बहुत अधिक मात्रा में स्टोर भी करके रखता है. और जब हमें ज़रूरत पड़ता है, रिट्राइव मतलब पुनः प्राप्त के लिए, मतलब दोबारा यदि हमें उस काम को ज़रूरत पड़ता है तो हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं. तीसरा चीज़ है डिलीजेंस. ए कंप्यूटर वर्क स्टाइलिशली फॉर लॉन्ग टाइम. तो डिलीजेंस मतलब कहता है कि कंप्यूटर जो है लंबा समय तक आकर्षक रूप से
काम करता है। अनलाइक ह्यूमन बीइंग इट्स नेवर फील बोर एंड टायर्ड। जैसे इंसान जब काम करता है तो थक जाता है ना, बोर हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर इंसान के जैसे नहीं है। जितने भी हम काम कराएंगे, जितने भी हम उसमें काम करेंगे, कभी बोर नहीं होंगे और टायर्ड नहीं होंगे मतलब कंप्यूटर टायर्ड नहीं होगा और बोर नहीं हो जाएगा। When 10 million calculations are to performs, a computer performs a 10 million calculation exactly with the same accuracy and speed as performs. जब कंप्यूटर काम करता है, परफॉर्म्स करता है, 10 मिलियंस कैलकुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। जब इतनी सारे कैलकुलेशन भी करता है तो एग्जैक्टली मतलब जो चीज़ है ना, उसी के जैसे एग्जैक्टली विथ सेम एक्यूरेसी, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगा और सेम स्पीड में काम करके देता है। डू यू नो सम कंप्यूटर इन साइंटिफिक laboratories are working for many years without being shut down. आपको पता है कुछ कंप्यूटर जो साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो कंप्यूटर कंटिन्यूसली काम करते रहता है, उसमें शट डाउन नहीं किया जाता है। तो सोचिए कंप्यूटर कितनी जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर, यदि इंसान इतना दूर तक काम करेगा तो थक जाएगा, बट कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। अब हम देखेंगे चौथा चीज़ जो कहता है वर्सटिलिटी। जो ये कहता है कि ये कंप्यूटर वर्क ए वैरायटी ऑफ टास्क। वर्सटिलिटी मतलब हमारे जो कंप्यूटर हैं अलग अलग बहुत सारे टास्क मीन्स काम करता है। सपोज ए कंप्यूटर इज बिजी ए पर्पस, ये कहता है कि सपोज ए कंप्यूटर इज बिजी ए प्रिपेयर ए रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, द नेक्स्ट मोमेंट इट गेट्स द टास्क ऑफ सॉल्विंग द सम एंड ऑल अलोंग इट में also be used for playing a song briefly. A computer is a capable for all the tasks. क्या इसके मतलब क्या है कि ये कहता है कि यदि कोई पर्टिकुलर काम हम कंप्यूटर से करते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट के बारे में, है ना, और उसके साथ ही हम और काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसे कैलकुलेशन करना, उसके साथ साथ सॉन्ग भी प्ले कर रहे हैं, है ना, तो ये सारे काम भी एक साथ वो कर सकता है। एंड द टास्क प्रोवाइडेड इज रिड्यूस टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो काम हम करते हैं, है ना, कंप्यूटर में, यदि हम इंस्ट्रक्शन को, निर्देशक जो हम सही तरीक़ा से दिया है, तो हम हर एक काम को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं।